नमस्कार। बी एंड बी टैक्स पे आप लोगों का स्वागत है। कल यूनियन बजट आया है। वैसे तो इसमें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी बातें आम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जनरली हमारे आपके जैसे लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को इनकम टैक्स से ज़्यादा मतलब होता है, जिसके लिए मैडम ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, एक दो बातें कही हैं। लेकिन अगर बजट को पूरा पढ़ें तो कुछ बातें हैं, मैं सोचा आप लोगों के बीच उन बातों को शेयर करूं। सबसे पहला एक इन्होंने कहा है यूलिप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपको पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से वो टैक्स फ्री नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। तो आपको टैक्स प्लानिंग करते समय ये बात का ध्यान रखना है कि 2.5 लाख से ज़्यादा का पेमेंट एक साल में ना करें। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये अमेंडमेंट है जो बहुत लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि अगर इम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन, पहले क्या होता था कि टैक्स प्लानिंग के तहत इम्प्लॉइज़ लोग अपना कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में ज़्यादा करवाते थे कि ताकि अगर पैसा स्पेयर है तो वहाँ कट के वहाँ जमा होगा और उससे जो इंटरेस्ट मिलता था वो टैक्सेबल नहीं होता था। उसका लिमिट इन्होंने ला दिया है कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रोविडेंट फंड में तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अब टैक्सेबल होगा, वो टैक्स फ्री नहीं होगा। तो यहाँ की प्लानिंग भी आप लोगों को देखनी होगी, ये ध्यान रखना होगा कि 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना करें। एक पहले ही एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए पिछले साल ही अमेंडमेंट ये लेके आए थे कि 7.5 लाख या 12%, जो दोनों में से कम हो, उससे ज़्यादा अगर आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है तो वो टैक्सेबल होता है। वो पिछले साल ही था, तो वो अभी वैसे ही है। ये नया एक लेके आए एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन का एक अमेंडमेंट लेके आए हैं कि जो पहले पिछले साल तक ये था कि ITR फाइल करने का लास्ट डेट 31 मार्च था विथ पेनाल्टी 1,000 रुपये और 10,000 रुपये। 31 दिसंबर तक 1,000 और 5,000 रुपये था। अब वो डेट ही 31 दिसंबर हो गया है, लास्ट डेट 31 दिसंबर है। चाहे आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करें या रिवाइज रिटर्न फाइल करें, 31 दिसंबर के बाद अब आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो 10,000 वाली पेनाल्टी भी जो है वो अपने आप ख़त्म हो गई। आपको जो नॉर्मल ड्यू डेट 31 जुलाई है वहाँ तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं नॉर्मल। उसके बाद 1,000 या 5,000 पेनाल्टी के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। एक और अमेंडमेंट है जो मैडम ने बजट भाषण बोलते समय बोला था कि 75 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको अब रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोगों के बीच ये कन्फ्यूजन है, लोग ये समझ रहे हैं कि इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये आप समझ लें कि इनकम टैक्स वैसे ही है जैसे पहले था, केवल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। उसमें भी कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि आपका जो 75 ईयर से ऊपर के सीनियर सिटीजन हो उनका पेंशन से और केवल FD के इंटरेस्ट से इनकम आया हुआ हो। इसके अलावा और कोई इनकम होगा तो ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा और आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। साथ में पेंशन और FDR के लिए भी लिखा हुआ है कि दोनों अकाउंट एक ही बैंक में हो। जिस बैंक में आपका पेंशन आ रहा हो उसी बैंक में जो भी आपके सरप्लस मनी हो उसका FD करवाएं, ताकि बैंक वाले जो है आपका इनकम को क्रॉसअप करके और TDS जो भी आपके इनकम के ऊपर पेंशन और इंटरेस्ट को जोड़ करके जो इनकम बनता है उसके ऊपर वो TDS डिडक्ट करें। कहने का मतलब ये काम अब बैंक वालों को दे दिया कि आप ये काम करिए, इनका रिटर्न बनाइए और आपको रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रिटर्न पहले ही जैसा फाइल करना है। अगर आपके इनकम और कुछ हो, जैसे आपका कोई शेयर वेयर परचेज करते हैं तो कैपिटल गेन हुआ हो, या अगर घर है उसका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, तो आपको 75 साल से ऊपर के हैं तब भी रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। एक ये लेके आए हैं कि जो पहले सैलरी का रिटर्न आप फाइल कर रहे होते होंगे तो बहुत सारे आइटम्स प्री फील्ड आते हैं। जैसे आपके जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, परमानेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्री फील्ड आता है, सैलरी का और सैलरी के ऊपर TDS जो कटा है वो प्री फील्ड आता है। उसमें एक इन्होंने और कहा है कि अगर आपका कैपिटल गेन बनता है इधर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो स्पेशली शेयर और म्यूचुअल फंड के परचेज से बनता है, वो अब प्री फील्ड आएगा।
उसको आपको भरने की ज़रूरत है। एडिटेबल होगा, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं अगर वहाँ इन्फॉर्मेशन गलत आ रहा है तो। एक ये चेंज है। दूसरा एक चेंज है कि एडवांस टैक्स जो कैलकुलेट करते हैं, पहले एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने में, एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने का नियम अगर आपको आता हो तो आपको पूरे साल का इनकम कैलकुलेट करना है। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकंड इंस्टॉलमेंट में, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको उसके हिसाब से एडवांस टैक्स पे करना होता था। उसमें जैसे आप सपोज करिए कि कोई घर बेचा हो आपने 14 मार्च को, तो 15 मार्च वाले इंस्टॉलमेंट में उसको कवर करेंगे आप। वो पहले वाले में कवर नहीं होगा, पूरे साल का इनकम काउंट नहीं होगा। उसमें एक इन्होंने और ऐड कर दिया है कि अगर आपको डिविडेंड मिलता है पिछले साल से, आपको पता होगा कि डिविडेंड आपके हैंड में टैक्सेबल है अब, तो डिविडेंड मिलता हो तो वो डिविडेंड भी जब डिक्लेयर हो जाएगा तब आपको एडवांस टैक्स उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो एडवांस टैक्स के लिए नहीं आएगा। बस ये मेन अमेंडमेंट है जो आपके नॉर्मल आम आदमी के ऊपर एप्लीकेबल है। अदरवाइज़ तो बिजनेसमैन के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट हैं जो उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। मैं उन सब बातों को कवर नहीं किया है। आप साधारण लोगों के लिए जो एप्लीकेबल है उसको साधारण अपनी भाषा में मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा आप लोग इनकम टैक्स के और अपडेट्स और जीएसटी के अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज बी&बी टैक्स पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि मैं उनसे भी रूबरू हो सकूं। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।